लेंथ ऑफ दिस स्केल इज नोन, और हम अननोन क्वांटिटी अननोन लेंथ को इस पेन के को कंपेयर करके मेजर कर रहे थे, ठीक है। अब हमें चाहिए था कि हायर एक्यूरेसी और हायर प्रिसीजन, हमें एक्यूरेसी भी हाई चाहिए थी और प्रिसीजन भी हाई चाहिए था। तो इन अवर परसुएट, हमारी खोज में हायर एक्यूरेसी और हायर प्रिसीजन की में हमने कुछ कुछ नए नए इक्विपमेंट इन्वेंट करे। तो ये जो हमें मिलीमीटर स्केल था नॉर्मल नटराज वाला, इसका लीस्ट काउंट क्या था, 1 मिलीमीटर। अगर हमें इससे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो फिर हमें यूज करने पड़ेगा कोई और स्केल, और वन ऑफ सच स्केल इज वर्नियर कैलिपर, है ना। वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल बोल सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की इन्वेंशन इसलिए की गई बिकॉज वी वांटेड हायर एंड हायर एक्यूरेसी एंड हायर प्रिसीजन, ठीक है बेटा। तो ये एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। जिन बच्चों ने देखा है बहुत सही, जिन्होंने नहीं देखा उनको अभी दिखा देंगे। तो अभी कुछ पार्ट समझ लेते हैं इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन वी विल सी। देखो बेटा, ये एक वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर्स द्वारा इन्वेंटेड चिमटा। चिमटा बोल सकते हैं ना, कैलिपर्स का मतलब क्या होता है, चिमटा। चिमटा सब लोगों ने देखा होगा, दो जगह देखा होगा बच्चा आपने, एक तो रसोई में देखा होगा और दूसरा देखा होगा प्लकर होता है ना, लड़कियों प्लकर यूज नहीं करते तुम लोग, तो प्लकर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैलिपर्स। जो रसोई में चिमटा होता है रोटियां सेकने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ कैलिपर। तो इसी प्रकार का अगर हम मेजरमेंट के लिए यूज करें और जिसपे वर्नियर स्केल लगा हो, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। सिंपल है सब, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो, इसमें हम मेजर करते हैं आउटर डायमेंशंस, आउटर डायमेंशंस विद द हेल्प ऑफ बिगर क्लोज, बिगर बिगर जॉज या बिगर क्लोज, बड़े बड़े जबड़ों की मदद से हम आउटर डायमेंशंस मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जबड़े हैं, इनके बीच में चीज कोई भी ऑब्जेक्ट लगाया और उसके आउटर डायमेंशंस मेजर कर ली, ठीक है। इनर डायमेंशंस आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर जॉज, ये स्मॉल जॉज हैं, इनसे हम इनर डायमेंशन, इंटरनल डायमीटर ऑफ समथिंग, ये मेरे पास मग है, इसका अगर मेरे को आईडी इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो मैं जॉज को ऐसे फिट करूंगा अंदर, ठीक है, तो मेजरमेंट हो जाएगा। अब और डेप्थ, डेप्थ मेजरमेंट के लिए हम स्टेम का यूज करेंगे। स्टेम ऐसे होगी, वर्नियर कैलिपर में से स्टेम नीचे निकलेगी और उससे डेप्थ मेजर हो जाएगा। मानो कि ये इसी का डेप्थ मेजर करना है, तो इसमें स्टेम अंदर ऐसे चली जाएगी और स्टेम उसकी जितनी उसमें डिप गई उससे हमें लेंथ मेजर हो जाएगी, डेप्थ, सॉरी, डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन सब को देखेंगे एक बार, फिर आप को बताएंगे कि ये होता कैसे है वीडियो में। दो पार्ट, दो चीजें और होती है, स्केल, दो स्केल होते हैं, एक इज मेन स्केल, ये मेन स्केल ये वाला है जो अंदर वाले इस पार्ट पे है, और वर्नियर स्केल ये वाला है जो बाहर वाले पार्ट पे। इस पे देखो, ये स्लाइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वाला पार्ट जो है जिसपे वर्नियर है, ये स्लाइड हो रहा है अंदर बाहर, और जो जिसपे अंदर वाला स्केल है, दिस इज मेन स्केल। मेन स्केल पे रीडिंग जो हमारी होती है वो मिलीमीटर में होती है, यानी कि लीस्ट काउंट ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। ये वही नटराज वाला स्केल है, उतना ही इस पे सेट लीस्ट काउंट है, उसी को बीच में फिट किया, उसके ऊपर एक और स्केल फिट किया जो कि लेफ्ट और राइट ट्रांसलेट कर रहा है, दैट इज वर्नियर स्केल, ठीक है। इतना हम जान गए। एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप क्या होती है, इट इज, ये सिर्फ एक नट होता है बेटा छोटा सा, जिससे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल आपस में फिक्स हो जाते हैं। मानो मैंने डायमेंशन ली, अननोन जगह थी, मुझे दिख नहीं रहा था, लाइन ऑफ साइट में नहीं था स्केल, तो मैंने ऐसे फिक्स किया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो बाहर निकालते टाइम ये स्केल या तो बंद हो सकता है, या आउटर मेजर कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खुल सकता है। तो टू अवॉइड ऑल दो सिचुएशंस हमने इसमें स्क्रू क्लैंप का प्रोविजन दे दिया, ताकि हम एक बार रीडिंग ले लें, फिर स्क्रू क्लैंप को वहीं के वहीं टाइट कर दें और फिर अपनी लाइन ऑफ साइट में लाके रीडिंग देख सके। तो स्क्रू क्लैंप हो गया। तो ये सारे पार्ट हमें पता चल गए। अब हम एक बार मेजरमेंट और दिखा देते हैं बच्चों को जिन्होंने नहीं देखा है कि इसको यूज कैसे करते हैं, देन वी विल सी least count and other things about vernier calipers, ठीक है बेटा। देखो, ये वर्नियर कैलिपर है, इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे टू मेजर द इंटरनल एंड आउटर डायमीटर ऑफ अ बॉल बियरिंग। यहाँ पे आईडी मेजर कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर, छोटे वाले क्लोज से इंटरनल डायमेंशंस,
अभी देखो बेटा स्टेम जो है उसको नीचे डिप किया गया, उसमें स्टेम को नीचे ले जाएगा, देखो निकलेगी, ये निकली और नीचे जो सरफेस है वहां तक गई, तो हमें पता चल गया कि इसकी बॉल बेयरिंग की थिकनेस कितनी है। बॉल बेयरिंग की थिकनेस हमें मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो बड़े वाले क्लैंप्स हैं, बड़े वाले जबड़े हैं, उनके उनसे हमें आउटर डायमेंशंस मेजर हो। ठीक है, दिखा सबको इसका क्या यूज है। यस अब देखो, तो बेटा इंस्ट्रूमेंट आपने देख लिया कैसे मेजर हो रहा है, देखो इसके ऊपर फिक्स करेंगे, फिर कुछ रीडिंग आएगी मेन स्केल पे और वर्नियर स्केल पे, उन सब के जो टोटल रीडिंग आएगी उसको हम उसका मेजरमेंट मान लेंगे। अब इंटरनल होगा, सिमिलरली डेप्थ मेजर होगी। तो तीन चीजें यूज करके इन्होंने मेजरमेंट करी है। अब पार्ट्स हमें दिख गए, रियलिटी में भी दिख गया मेजरमेंट कैसे होता है। यही सारे के सारे हमने यहाँ नोट्स में लिख दिया, आप पढ़ लेना बाद में। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया इंटरनल होता है मेन स्केल, है ना, और जो इस पे ट्रांसलेट कर रहा है दैट इज वर्नियर स्केल। ठीक है बेटा, अब मेन स्केल पे एक यूनिट, यानी मेन स्केल पे जब एक जंप आप करोगे, एक यूनिट जाओगे, तो वो क्या होता है, दैट इज बेटा 1 मिलीमीटर। मेन स्केल पे एक यूनिट है वो 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या हुआ बेटा, मेन स्केल पे लीस्ट काउंट क्या हुआ, मेन स्केल पे लीस्ट काउंट क्या हुआ, 1 मिलीमीटर ही तो हुआ यार। जब मेन स्केल पे, ये वाला मेन स्केल है अंदर वाला, इस पे एक एक किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर है ना। भाई देखो 9 और 10, देखो 9 एंड 10 आर सेंटीमीटर, और उसके बीच में डिवाइड कितने पार्ट्स में किया, 10 पार्ट्स में, तो ईच इक्वल पार्ट ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। कितने बच्चों को समझ आती है ये बात, है ना। सिंपल है यार, मेन स्केल ऊपर वाला है, इस पे 1 मिलीमीटर, एक जंप 1 मिलीमीटर को स्पेसिफाई कर रहा है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन यानी कि वन वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, बोल दूं। ठीक है, अब देखो वर्नियर स्केल नीचे वाला जो है, यानी कि वो स्केल जो ट्रांसलेट कर रहा है, इस स्केल में हम ऐसा प्रोविजन करते हैं कि देखो 10 डिवीजन 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। देखो ये वाली दूरी थी हमारे पास, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गए। ठीक है, ऊपर भी इधर से ही स्टार्ट किया और यहां तक गए। तो 9 डिविजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, चाहे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो तो 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के और 9 डिवीजन मेन स्केल के बराबर होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 9 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, बोल सकता हूं ना। यस क्योंकि हमने उसको सेट ही उसी तरीके से किया। और एक 1 मेन स्केल डिवीजन कितना था, 1 mm, 1 मिनट 1 मिली 1 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर लिख दूं 9 मेन स्केल डिवीजन को। भाई मेन स्केल के 9 डिवीजन देखो ना, 9 mm ही तो है 9 डिवीजन तक, ऊपर वाला स्केल देखो मेन मेन स्केल, तो 9 mm हो गया। तो 9 mm इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आएगा, 9/10 mm आएगा। यस भाई 10 को नीचे ले गया, 10 को अगर मैं नीचे ले गया तो 9/10 mm आ गया, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.9 mm। तो अब ये साबित हुआ कि वर्नियर स्केल पे एक यूनिट, यानी वर्नियर स्केल पे जब मैं एक यूनिट जंप करता हूं तो मैं कितना मूव कर रहा हूं एक्चुअल में, 0.9 mm। तो एक्चुअल में 0.9 mm मूव कर रहा हूं मैं। आया समझ। यस सर बेटा देखो यस ये कैलकुलेशन सिंपल देखो, मैंने बोला कि मेन स्केल जो है वो मिलीमीटर वाला स्केल फिट किया उसमें, नटराज वाले स्केल पे जैसी रीडिंग्स होती है वैसी ही हमारे वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पे रीडिंग्स होती हैं। तो दिस मीन्स दैट कि वर्नियर स्केल जो के ऊपर जो मेन वर्नियर कैलिपर पे जो मेन स्केल लगा है उसका एक डिवीजन यानी मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर होगा। उसका एक जो यूनिट है, यहाँ से यहाँ आया एक डिवीजन, तो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। ठीक है,
फिर हमने बोला कि वर्नियर कैलिपर्स में जिस तरीके से वर्नियर स्केल और मेन स्केल सेट हुए रहते हैं, उसमें ये रहता है कि 9 मेन स्केल डिवीजन उसको 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ पेयर किया जाता है, यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, वही बात एज इट इज लिख दी, 9 MSD इक्वल टू 10 VSD। अब 9 MSD यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन, वन डिवीजन ऑन मेन स्केल वाज 1 मिलीमीटर, ये मेन स्केल है, इस पे डिवीजन, एक डिवीजन कितना हुआ 1 मिलीमीटर के बराबर। तो 9 मेन स्केल डिवीजन कितने होंगे 9 मिलीमीटर के बराबर, 9 मिलीमीटर लिख दिया अगर। फिर ये तो 10 VSD के बराबर थे ही, तो 1 VSD क्या हुआ, ये वाला 10 इसके नीचे ले आया, तो 9/10 मिलीमीटर लिख दिया। फिर डिवाइड कर दिया 1 VSD इक्वल टू 0.9 mm, यानी कि अब हमें पता पड़ गया कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो है वो 0.9 mm के बराबर है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो, अब देखो बेटा, इसके बाद ये वाली बात लिखी हुई है तो मिटने से टेंशन नहीं लेंगे, मैंने लिख रखी है नोट्स में एज इट इज। अब देखो यहां तक हम लोग आ गए, कहां तक आ गए, यहां तक आ गए कि 1 वर्नियर यूनिट इक्वल टू 0.9 mm। ठीक, अब मैं आपको बोलता हूं कि लीस्ट काउंट क्या है, वर्नियर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है बताओ, वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का नहीं पूछ रहा, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट बताओ मेरे को कोई बच्चा, जस्ट अभी कैलकुलेट किया है। 0.9 mm. 0.9 mm, शाबाश बेटा। यही तो बात है कि एक यूनिट किसी भी स्केल पे, एक यूनिट यानी एक जंप जितना दूरी तय करेगा दैट इज द लीस्ट काउंट। तो ऐसे मेन स्केल का क्या था बेटा, मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या था, 1 mm. मेन स्केल का 1 mm था, शाबाश। तो मेन स्केल का था 1 mm और वर्नियर स्केल का हो गया 0.9 mm। अब मैं बताता हूं आपको वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स में जब हम इन दोनों स्केल्स को एक दूसरे के साथ कपल कर देंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, तो उस केस में जो लीस्ट काउंट आएगा दैट विल बी लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इनको 1 MSD वाज 1 mm माइनस 1 VSD वाज 0.9 mm इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट किसका आया, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों स्केल को एक साथ जोड़ के बनाया गया है। तो एज एन इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 मिलीमीटर। कितने बच्चे साथ में है बताओ, कितने बच्चे अभी मेरे साथ में चल रहे हैं जिनको अभी धुआं नहीं दिखी है। ठीक है जी, 15 स्टूडेंट्स। चलो, बाकी बच्चे साथ साथ समझेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं समझ आता है तो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है बेटा, चलो 0.1 mm, तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। चलो, इतना सबको समझ आया। अब देखो, हमने ये डिस्कशन किया था कि 9 mm 9 वर्नियर स्केल, 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, दिस इज अ स्पेशल केस। ऐसा वर्नियर कैलिपर आमतौर पे पाया जाता है जिसमें 9 मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसा ज्यादातर पाए जाने वाले वर्नियर कैलिपर्स में यही यही कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। बट जरूरी नहीं है कि हर एक वर्नियर कैलिपर ऐसा ही होगा कि जिसमें 9 मेन स्केल डिवीजन आर कपल्ड विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ऐसा नहीं होगा। वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन कैन बी कपल्ड विद एनी नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है जी, सुनिधि जी पूछो बेटा डाउट। हाँ, तो अब देखो, वर्नियर कैलिपर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये चीज हमने पढ़ ली कि एक दूसरे के साथ जो अलाइनमेंट होगा उसके प्रिंसिपल को यूज करता है। वो प्रिंसिपल भी मैं आपको थोड़ा फील करा दूंगा। अभी ये डेफिनेशन देखो, जर्नल वर्नियर कैलिपर, जनरल जनरल वर्नियर कैलिपर का मतलब हुआ कि जिसमें एम और एन के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जितने भी हमें डिवीजन दिए रहे हैं उनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हो कि एन वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन, तो एन VSD इक्वल टू एम MSD। ठीक है, हो सकता है। अब एन और एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें बस ये पता है कि एन VSD इक्वल टू एम MSD। क्या कर रहे हैं हम, इनडायरेक्टली हम इस लेंथ को बता रहे हैं ना कि यही लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो उसी को हम MSD और VSD के टर्म्स में लिख रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ लेंथ से। ठीक है, तो 1 VSD, अगर 1 VSD कैलकुलेट करना हो तो क्या मैं n को m से डिवाइड कर दूंगा, इधर एन को ले जाके नीचे n के,
m के नीचे n को ले जाऊंगा, n को ऊपर से नीचे ले गया इधर, तो वो डिवाइड हो गया नीचे जाके, तो m बाई n msd हो जाएगा। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू m बाई n msd, ठीक। और लीस्ट काउंट मुझे पता है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये बात मैं आपको फील कराऊंगा अभी। लीस्ट काउंट 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी ही क्यों होता है, ये बात अभी बताऊंगा। अभी के लिए मान लो एक सेकंड के लिए कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 एमएसडी माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है जी। चलो, अब ये बात अंदर दिमाग में घुस गई तो आप लीस्ट काउंट के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हो। 1 वीएसडी मुझे पता है, 1 एमएसडी मुझे पता है, तो मैं ऐसे कर लूंगा इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वीएसडी। 1 वीएसडी की वैल्यू यहां से लिख देता हूं m बाई n मेन स्केल डिवीजन। यहाँ मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा 1 माइनस m बाई n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन हमें पता हो कि 1 मेन स्केल डिवीजन की क्या लेंथ है, और m बाई n पता हो कि मेन स्केल पे कितने डिवीजन है, वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है। तो क्या हम ऐसे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाल पाएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला? निकाल पाएंगे भाई। 1 मेन स्केल डिवीजन, देखो पहले वाला केस लेते हैं जिसमें लास्ट वाले केस में क्या था। 1 मेन स्केल डिवीजन वाज इक्वल टू, एक जो में पिछले वाले में जो वर्नियर कैलिपर बेटा हमने पढ़ा है यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर था? 1 मिलीमीटर के बराबर, Yes, sir. है ना। नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कितने थे? 9। कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर थे? 10। यानी 9 मेन स्केल डिवीजन वर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल। तो m की वैल्यू 9 थी और n की वैल्यू 10 थी, और 1 एमएसडी वाज 1 mm। तो ऐसे वाले वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अगर निकाले लगे तो 1 एमएसडी इज 1 mm इंटू 1 माइनस m बाई n। m की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 10 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 mm। तो बेटा कितना आएगा ये 1 बाई 10 mm, यानी कि 0.1 mm, है ना। तो पहले वाले का केस अगर इस फॉर्मूले को यूज करके इस वाले वर्नियर कैलिपर का निकाल रहे हैं तो लिस्ट काउंट क्या आया 0.1 mm। समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला याद कर लो जिनको समझ नहीं आ रहा, और जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए एक चीज और बताता हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल के तौर पे कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी क्यों हुआ, ये चीज ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले इसको सोचो। सपोज करो मैं आपको भेजता हूँ एप्पल खरीदने, 1 किलो सेब ले आओ बेटा, ठीक है। ये मेरा तराजू है बहुत प्रिमिटिव सा, इसमें ये सुई है, ठीक है। अगर ये नीडल वर्टिकल हो जाती है तो इसका मतलब तराजू बैलेंस हो गया, मतलब दोनों साइड वेट बराबर है। सबने देखा है ना ये, Yes, sir. सुई Yes, बीच sir. बीच में झूल गई Yes, ऐसे sir. आराम से, तो उसका मतलब वेट बराबर हो गया ना, कि हमारा जो हमने मेजरमेंट करी है दैट इज ओके। अब ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक वेट तो एक वजन तो इधर रखा जाएगा और यहाँ पे सेब रखे जाएंगे तराजू में, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, मैं आपको 1 kg, मैं आपको ये वाला देता हूँ 1 kg। 1 kg का वेट मैंने आपके हाथ में थमा दिया, बोलो बेटा इससे मेजर करो। तो कितने कितने सिर्फ 1 किलो सेब मेजर कर पाओगे ना इससे एक्यूरेटली, या कुछ और मेजर कर सकते हो? No, sir. No, sir. सिर्फ 1 किलो सेब मेजर कर पाओगे आप। इसको यहाँ रख दोगे 1 kg, और इसके बराबर सेब दूसरे साइड रख लोगे, तो आपका जब बैलेंस बीच में आ गया आपको पता पड़ गया कि भाई अब सेब 1 किलो है। समझ पाए? तो Yes, sir. यहाँ पे आपका जो अभी जो मैंने आपको ये बैलेंस दिया, तराजू दिया और 1 किलो का एक बट्टा दे दिया, तो यहाँ पे आपका लिस्ट काउंट क्या हुआ 1 kg। आप 1 kg दे सकते हो, 2 kg दे सकते हो, 3 kg दे सकते हो, ओनली इन द मल्टीपल्स ऑफ 1 kg। 3 kg के लिए बोलूंगा तो 1 किलो आप 3 बार मेजर करोगे, फिर आप मेरे को वो सारे थमा दोगे। समझे ना? तो दिस इज द लिस्ट काउंट। भैया आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 1 किलोग्राम, तो वो आपका हो गया। समझ आया? अब मैं आपको एक बट्टा और दे देता हूं बेटा, 0.1 नहीं, 0.1 का नहीं देता, रुको, मैं आपको दे देता हूं 0.9 किलोग्राम का। अब बताओ अब क्या क्या मेजर कर पाओगे 0.9 किलोग्राम वाले से?
अब आप क्या क्या मेजर कर पाओगे? क्या आप 1 kg मेजर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ 1 kg वाला? ठीक है। 0.9 मेजर कर पाओगे? Yes, sir. 0.9, ये तराजू ही मिट गया यार हमारा तो। हाँ, तो अगर यहाँ पे 0.9 वाला रख दो तो क्या 0.9 भी मेजर कर पाओगे? तो आपके पास मेजरमेंट की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई देखो। इनके ऊपर तो मल्टीपल मेजर कर ही पाओगे, बट हम लीस्ट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऊपर तो आप कर ही पाओगे, 0.9 कर लिया, 1.8 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी 1 kg मेजर कर सकते हो यूजिंग 1 किलोग्राम वाला बट्टा, 0.9 मेजर कर सकते हो यूजिंग 0.9 किलोग्राम वाला वेट। अब मेरे को बताओ, क्या इससे भी कम वैल्यूज मेजर कर पाओगे? 0.9 से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हो यूजिंग दीज टू बैलेंस वेट्स? दिमाग लगा के बताओ मेरे को। 0.9 किलोग्राम से कम सेब मेजर कर सकते हो यूजिंग ओनली दीज टू वेट्स, 0.9 एंड 1 kg। देखो, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि बेटा एक वेट तो आपने इधर रख दिया 1 kg, ठीक है, और एक वेट इसमें रख दिया 0.9 kg, तो अब कितने सेब और डालूंगा तो वो मैं तराजू बैलेंस हो जाएगा मेरा? कितने सेब और डालूं? 0.1 kg. तो इसमें थोड़े से सेब डाल दूंगा 0.1 kg के बराबर। तो क्या अब मैं इन दोनों बट्टों की मदद से, इन दोनों इसकी मदद से, वेट्स की मदद से, क्या मैं 0.1 kg को भी मेजर कर पाया? Yes, sir. कर पाया ना? कितने बच्चे समझ पाए ये बात? बस 8 बच्चे सुन नहीं रहे, इसका मतलब देखो, 1 किलो इधर रखा तो 1 किलो मेजर कर लिया, 0.9 रखा तो 0.9 मेजर कर लिया, और अगर 1 किलो लेफ्ट वाली साइड में रख दिया और 0.9 kg राइट वाली साइड में रख दिया, तो अब गुंजाइश कितनी बची? द ओनली डिफरेंस इज 0.1 kg। तो देखो, हमारे पास 0.1 kg का तो हमारे पास वेट भी नहीं था इतना हल्के वाला, लेकिन फिर भी हमने 0.1 kg मेजर कर लिया। तो बेटा कुछ ऐसा ही हो रहा है इधर। यहाँ पे मैं 1 mm मेजर कर ले रहा था, यहाँ पे 0.9 mm मेजर कर ले रहा था, यूजिंग दीज टू लेंथ्स 0.1 mm भी मेजर कर पाया मैं, जो उनका डिफरेंस था। समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1 MHD क्या है? 1 किलोग्राम वाला बट्टा। 1 VHD क्या है? 0.9 वाला बट्टा जो दूसरी साइड से काउंट हो रहा है, और इनका डिफरेंस क्या है? 0.1 किलोग्राम सेब, यानी कि 0.1 mm। लेंथ का फर्क है बेटा, एक लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, एक राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, बस इतना डिफरेंस है। फिर जो बीच में जहां बैलेंस होगा, जहां सुई बराबर बैलेंस होगी, उधर डिफरेंस आ जाएगा। वेट के टर्म्स में इसको समझना इजी था, क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि हम आमतौर पे देख के आते हैं सेब तुल रहा है। बट इसी इसी यही वाली फील आप उधर लेके देखो लेंथ के टर्म्स में, तो आपको कोरिलेट होगी चीजें। यहाँ सर हो तो यही रहा है, हमारे पास 1 kg है, वहां पे 1 mm है, यहाँ 0.9 kg, वहां पे सर 0.9 mm है, और यहाँ पे हम 0.1 kg को मेजर कर पाए सर, वहां पे 0.1 mm को मेजर कर पाए। तो फील तो यही है बेटा, आप वहां पे लेके देखो इस फील को, उस लेंथ के हिसाब से। वेट के फील्ड में हमें आ गया, क्योंकि सर हमें पता चल गया कि बराबर वेट ऐसा होता है, होता आया है हमारे गांव में हम पहले से करते आए ना ये सारी चीजें। तो भाई पहले वही वाली तो तराजू होती थी, अभी भी होती है वो, डिजिटल बैलेंस तो अभी आए ना बेटा। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो अब देखो, हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आ गया, लीस्ट काउंट की फील भी हमें मिल गई, फॉर्मूला भी हमें मिल गया। अब सब बच्चे जो हमने पिछले 2 स्लाइड्स में पढ़ा है, बेस्ड अपॉन दोज कंसेप्ट, ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे सब के सब। करो बेटा सब लोग। लीस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना है।
जिनका होता जाएगा वो हैंड रेज करके रखेंगे, हैंड रेज करके हैंड रेज्ड ही रखेंगे बेटा, फिर मैं पूछूंगा तो आप चैट बॉक्स में डालेंगे आंसर। जिनका हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे बेटा, हैंड रेज्ड रखेंगे। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, जब तक 10 बच्चे आंसर नहीं देंगे एटलीस्ट तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले आज की क्लास में। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखो अभी अभी करते रहेंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए इनपुट दे देता हूँ थोड़ा सा मैं। A vernier caliper has 0.1 mm mark on the main scale, यानी कि हमें मेन स्केल डिवीजन के बारे में बता दिया है। 1 MSD इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर दे दिया है ना, क्योंकि 1 मार्क ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन दे दिए, n दे दिया हमें 20 है। एंड विच मैचेस विद 16 मेन स्केल डिवीजन, m हमें दिया 16, m फॉर मेन स्केल, m फॉर m, तो उससे याद रखेंगे m मतलब मेन स्केल वाला, तो m दिया। फाइंड द लीस्ट काउंट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। फॉर्मूला क्या था लीस्ट काउंट का, अगर फॉर्मूले से कर रहे तो 1 माइनस m बाई एन टाइम्स 1 MSD, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करो, इनमें वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। अगर इससे नहीं कर रहे तो सिंपल सा हिसाब है, आपको दिया है 20 VSD इक्वल्स टू 16 MSD बाई 20 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, ये हमें दिया है। यहाँ से निकाल लो 1 VSD इक्वल्स टू 16 बाई 20 MSD, ठीक है जी। और लिस्ट काउंट का जो आपको समझाया था तराजू वाला तरीका, उससे याद रखो 1 MSD माइनस 1 VSD है वो लिस्ट काउंट होता है।
ठीक है जी, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD क्या है 16/20 MSD, इसको इक्वल करोगे 1 माइनस 16/20 MSD, तो यहीं तक पहुंच गए, सेम ही तो चीज है ये वाला जो फॉर्मूले से आया था। तो इसको सोल्व कर लो बेटा, इसको सोल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा 1 माइनस 16/20, 20 माइनस 16 4, 4/20 1/5 यानी 0.2 मिलीमीटर। कितने बच्चों का ये आंसर आया है? ठीक है, जो लोग सही अप्रोच कर रहे थे उनके लिए उनका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सिमिलर एक और क्वेश्चन आज ही टारगेट करेंगे बेटा, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया वेरी गुड, इनसे हो पाया और भी अच्छी बात है, आप लोग अगले टेस्ट में और अच्छा स्कोर करना। ठीक है, जिनसे नहीं हो पाया वो लोग इसको देखेंगे और समझ लेंगे। ठीक है जी, चलो अब बात आती है फाइंडिंग द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर कैलिपर पे हम रीडिंग कैसे लें। चलो जी, उसका तरीका बताते हैं आपको। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग लो, फिर उसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग लेके ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे। मेन स्केल रीडिंग लेने का तरीका दिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम स्पॉट करेंगे वर्नियर स्केल के जीरो को, सबसे पहले वर्नियर स्केल के जीरो को ढूंढेंगे। तो वर्नियर स्केल ये नीचे वाला है जिसमें 0 से 10 डिवीजन थे, इसका जीरो कहाँ है, ये रहा, मिल गया सबको। Yes, सबसे sir. पहले वर्नियर स्केल के जीरो को ढूंढ लिया, मिल गया। अब वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है वो बताओ। मेन स्केल ऊपर वाला है, इसके वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले, पहले मतलब लेफ्ट साइड होगा, तो क्या रीडिंग है, ये वाली है। Yes, sir. इसको गिन लेते हैं, देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो क्या ये 27 हुआ। Yes, sir. 27 को लिख दिया मैंने 27 मिलीमीटर, क्यों, क्योंकि मिलीमीटर था, यूनिट था ना, मिलीमीटर था मेन स्केल पे। Yes, sir. Yes, sir. 27 mm लिख दिया, मेन स्केल की रीडिंग आ गई 27 मिलीमीटर। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है लीस्ट काउंट और उसको मल्टीप्लाई कर दो वर्नियर स्केल के उस वाले डिवीजन से जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या है बेटा, देखो ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है, नो 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 डिवीजन। अगर लीस्ट काउंट के बारे में कुछ नहीं दिया हो, इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन वर्नियर कैलिपर, इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि उसमें 9 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, उसमें 9 मेन स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, तो ऐसा ही होगा उस केस में। इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड तो दिस थिंग गोज बाय डिफॉल्ट, 0.1 डिफॉल्ट वैल्यू है लिस्ट काउंट की, इसको ले लेंगे। ठीक है, इनटू वर्नियर स्केल का वो वाला डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देखो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कौन से नंबर वाला, ढूंढो इसमें। 30. कौन सा वाला कर रहा है बेटा, नहीं नहीं मेन स्केल का नहीं बेटा, वर्नियर स्केल का, नीचे वाले स्केल पे देखो, नीचे वाले स्केल पे देखो, कोइंसाइड का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, तो 0 से 10 तक चॉइसेस है हमारे पास। 1 वाला कर रहा है क्या मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, नहीं No, कर रहा, sir. 2 भी नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3 4 3 5 4 5 6. 6 6. ठीक है बेटा, ये ठीक है 6 बेटा, ये वाला 6 वाला, हर्षित का म्यूट करो बेटा अपने आप को, हाँ, ये 6th वाला जो डिवीजन है, दिस वन इज परफेक्टली कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल का मतलब कि मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से परफेक्टली कोइंसाइड करे, ऐसे अलाइन कर जाए एक के ऊपर एक, है ना। तो मेन स्केल के साथ ऐसा अलाइनमेंट कौन सा वाला वर्नियर स्केल का डिवीजन कर रहा है बेटा, छठे वाला। सब लोग देख पाए ये चीज, yes Yes, sir, sir. है ना। देखो दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, छठे वाला परफेक्ट कोइंसाइड कर रहा है। किसी किसी को लगेगा सेवंथ भी है, बट सेवंथ में स्लाइट मिस अलाइनमेंट है, उससे ज्यादा बेटर अलाइनमेंट 6th का है, मान रहे हो, तो 6th का परफेक्ट अलाइनमेंट है। देखो तो छठे वाला डिवीजन है, तो मैं लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर 6 से, तो ये वाली आ गई मेरी वर्नियर स्केल वाली रीडिंग।
ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, और ये वाली क्या है, ये मेन स्केल की रीडिंग है। ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी 27 मिलीमीटर ये था, और 0.1 इंटू 6 करेंगे तो 0.6 mm हो गया, यानी 27.6 मिलीमीटर। ये क्या हुई टोटल रीडिंग इस केस में। एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. ये सब कर लोगे ना, तो आपको ये याद रखना है, मेन स्केल की तो रीडिंग आएगी, वर्नियर स्केल का सबसे पहले जीरो स्पॉट करो, सबसे पहले ढूंढो वर्नियर स्केल के जीरो को, देख लिया, उसके जस्ट लेफ्ट में जो मेन स्केल पे रीडिंग है वो तो आ गई मेन स्केल की रीडिंग, इस केस में 27 थी, हमने लिख दी। फिर देखेंगे कि मेन वर्नियर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन कौन साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, यहाँ पे छठे वाला कर रहा था, तो लीस्ट काउंट इंटू 6 कर दिया। अगर पांचवे वाला कर रहा था लीस्ट काउंट इंटू 5 कर देते, सातवां कर रहा होता तो पॉइंट लीस्ट काउंट इंटू 7 कर देते। लीस्ट काउंट क्या है, अगर डिवीजन दे रखे हो नंबर ऑफ डिवीजन, तो लीस्ट काउंट ऐसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ 20 और 16 दे रखे थे तो ये कैलकुलेट कर लिया, अगर नहीं दे रखे हो तो बाय डिफॉल्ट 0.1 ले लेंगे। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, ये सब लोग करो, करो बेटा। लीस्ट काउंट भी करना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। कर पाए? सबसे पहले लीस्ट काउंट निकलेगा बेटा, बेस्ड अपॉन द लीस्ट काउंट फाइनल वैल्यू रेडियस ऑफ द सिलेंडर की निकलेगी। देखो थोड़ा बता देता हूँ, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, तो हमें 1 MSD दे दिया, 1 mm के बराबर है। नाउ 19 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, यानी कि 19 MSD आर इक्वल टू 20 VSD। ठीक है, तो इन गिवन इंफॉर्मेशन से हमें निकल आएगा लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD इंटू 1 माइनस m बाय n, ये वाला फॉर्मूला था। m इज मेन स्केल डिवीजन, n इज वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 माइनस m बाई एन इंटू 1 MSD, उससे आएगा लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट के बेसिस पे हमें फिर उसके बाद दिया है कि द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन, 35 डिवीजन दिया है मेन स्केल पे, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या आएगी 35 mm, 35 इंटू 1 MSD दैट इज 35 मिलीमीटर। अब फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन,
फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या होगा 35 प्लस लीस्ट काउंट जो भी वैल्यू आए वो इंटू 4, उसको कैलकुलेट कर लो, वो क्या आएगा हमारा डायमीटर। डायमीटर को डिवाइड करो दो से तो रेडियस आ जाएगा। चलो बेटा, और ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ये भी हम ध्यान रखेंगे, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कंसेप्ट काम उधर लग रहा है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स डायमीटर में पूछा है और डिवाइड होके वो अनइवनली डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज करके और उसमें फिर राउंडिंग ऑफ का यूज हो तो वो सब कर कुरा के तब फाइनल आंसर आएगा। तो ये सारी चीजें यूज होंगी बेटा जो हमने फिजिकल वर्ल्ड और उन सब चैप्टर्स में पढ़ी है, यूनिट एंड डायमेंशन में, यूनिट एंड मेजरमेंट्स में। ठीक है, 2 बच्चे इसको कर पाए हैं और सब अटेम्प्ट करो भाई, 10-12 बच्चे चाहिए सभी बैचेस में। और बैचेस में बहुत बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, आपके में भी करते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया, एग्जाम फियर आ रहा है क्या आपको? जो आपका एग्जाम चल रहा है उससे डर तो नहीं गए यस वहां सर। पे ज्यादा इन्वॉल्व हो शायद? कुछ बोल रहे थे क्या बेटा आकृति? सर मैं ये बोल रही थी कि एग्जाम चले हुए हैं ना, तो ध्यान भटका हुआ है ना, यस दो सर। 3-4 जगह पैर फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हमारे को लास्ट जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी रखनी है, जेई एग्जाम नीट के लिए तैयारी करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टफ टाइम्स मेक यू टफर, जो समय से ज्यादा मजबूती दिखाएगा वो समय को जीत जाएगा। कितने बच्चे कर पाए? 4। आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 4-5 स्टूडेंट्स टू ज्वाइन अस, देन वी विल डिस्कस दिस वन। ऐसा क्यों लग रहा है सिर्फ 4 बच्चे सुन रहे हैं? गिने चुने बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सेम ही है हर बार, कुछ नए बच्चे ज्वाइन करो यार। ये वाला हेडफोन पहनने का एक फायदा होता है, ठंड कम लगती है। चलो भाई आंसर करो, जिनका आ गया वो चैट बॉक्स में डाल दो। रेडियस ऑफ सिलेंडर खाली बता दो, आ जाएगा उससे पता। रेडियस ऑफ सिलेंडर जो आपका आया है उसका आंसर बता दो अलोंग विद द यूनिट्स, बिना यूनिट्स के आंसर ना दें, वो इनकम्प्लीट आंसर होगा। सही है हर्षितिका, पायल आपका भी सही है। तानिया बेटा यूनिट के साथ, हाँ सही है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास का खेल यहीं ख़त्म करते हैं। चलो देखो बेटा, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। मेन स्केल डिवीजन, सॉरी अरे यार तो आंसर ही दिख गया। हाँ, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिबर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, यानी मुझे दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब अगली बात बोली 19 डिविजन ऑन मेन स्केल, यानी कि 19 MSD आर इक्वल टू 20 डिविजन ऑन वर्नियर स्केल VSD, ये दे दिया। या फिर इसको ऐसे टर्म्स में लिख लो सीधा, देखो M गिवन है 19, N गिवन है 20 फॉर्मूले के हिसाब से। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ लीस्ट काउंट का, दैट वाज 1 MSD इंटू 1 माइनस M बाई N।
एम क्या था, मेन स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। पुट करेंगे 1 MSD क्या है 1 मिलीमीटर इंटू 1 माइनस एम वाज 19 और ये 20 था, तो इसको सोल्व करेंगे तो 20 माइनस 19 1/20 मिलीमीटर जो आया 0.05 मिलीमीटर लीस्ट काउंट। ठीक है, अब मुझे गिवन है 35 डिविजन्स मेन स्केल पे है। अगर मैं इफ आई एम मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर तो क्या रीडिंग आती है 35 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, तो डायमीटर इक्वल्स टू मेन स्केल की रीडिंग वो क्या है 35 इंटू 1 MSD, 1 MSD इज 1 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर लिख दूं, प्लस फोर्थ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, फोर्थ डिवीजन है यानी लीस्ट काउंट टाइम्स 4, तो लीस्ट काउंट क्या है 0.05 जो हमने अभी कैलकुलेट किया इंटू 4, तो टोटल रीडिंग ये आई 35.2 मिलीमीटर। ये किसकी रीडिंग है, डायमीटर की, दिस इज नथिंग बट डायमीटर। और रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डायमीटर बाय 2, तो ये होगा 1.76 सेंटीमीटर या 17.6 मिलीमीटर बोल सकते हो, या फिर 1.76 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों ने 1.76 सेंटीमीटर की फाइनल वैल्यू बता दी तो जाहिर है कि उनकी ये भी सही आई होगी। तो काफी बच्चे बता पाए, 3-4 बच्चे, तो ठीक है। ऐसा लग रहा है बाकी सब बच्चे सो गए हैं या समझ आना बंद हो गया है। इसी क्वेश्चन का आंसर काफी सारे बैचेस में 15 स्टूडेंट्स तक ने दिया है। आज तो खैर स्ट्रेंथ भी कम है इधर। कितने बच्चे यहाँ तक 1.76 तक पहुंच पाए, ईमानदारी से हाथ रेज करेंगे। जितने बच्चों का ये आंसर आ गया 1.76 सेंटीमीटर, ईमानदारी से हाथ रेज करेंगे। धोखा नहीं करेंगे बेटा, अपने साथ भी नहीं आया तो नहीं आया, क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल आएगा आंसर, कोई टेंशन नहीं। 9 बच्चे कर पाए, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, 9 स्टूडेंट्स आर स्टिल ए गुड स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, अभी अभी तक किसी को कोई डाउट है आज के में तो हैंड रेज करेंगे, पूछ लेंगे तुरंत। अगर डाउट नहीं है तो वी कैन ड्रॉप ऑफ, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी क्लास कल होगी, आज यहीं तक था। बाकी में वर्नियर कैलिपर पढ़ाएंगे आपको कल, सॉरी स्क्रू गेज पढ़ाएंगे। सर नोट्स भेज देना। हाँ नोट्स बेटा ये भेज रखे हैं बैचेज में, ये पूरे भेज रखे हैं आपको, पहले ही भेज दिए थे। बाकी डाउट है तो बेटा स्टे करेंगे, अदरवाइज वी कैन डिस्पर्स फॉर द डे।